लव इंडिया, मैं आशीष, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं केशव चौधरी हत्याकांड की। बिहार के एक छोटे से गांव दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत चनौर गांव की, जहां के निवासी केशव चौधरी की हत्या निर्ममता से की गई। वहां पर दबंगों ने अपनी दबंगई की तमाम हदों को पार करते हुए एक 22 साल के मासूम लड़के की हत्या की। उनसे एक छोटी सी गलती हुई थी कि उन दबंगों की बाइक उनसे गिर गई थी। किसी चौराहे पर केशव से उन दबंगों की बाइक गिर गई थी, जिसके बाद उन दबंगों ने उनके साथ वहीं पे मारपीट की और वहां से जान बचाकर भागा केशव अपने घर में जाकर छिप गया। लेकिन उन गुंडे ने तमाम गुंडई हद पार करते हुए उनके घर तक उनका पीछा किया। घर में आने के बाद गाली गलौज किया, उसके बाद दरवाजा तोड़कर घर के अंदर जाकर गला दबाकर उनकी हत्या की। फिर उस हत्या को पूरी तरीके से सुसाइड बताने के लिए उन लोगों ने 5.5 फीट के केशव को 4.5 फीट के पंखे से लटका दिया। तो सोचिए कि एक 5.5 फीट का लड़का 4.5 फीट ऊंचाई पर लगे पंखे से कैसे लटक सकता है। प्रथम दृश्य देखने से पता चलता था कि उनकी मर्डर हुई है, ये कोई सुसाइड नहीं है, जबकि उन लोगों ने पूरी कोशिश की ने सुसाइड करार देने की। उस दिन यह हुआ था कि उनके घर में उनकी मां भी नहीं थी। गांव में केवल उनकी मां, उस घर में केवल उनकी मां और वो केशव रहता था। उस दिन उनकी मां किसी पड़ोस में किसी के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। अब सोचिए कि उस मां पर क्या बीत रही होगी जिनका 22 साल का लड़का मर गया। क्या सोच रही होगी उनकी मां कि आखिर मैं क्यों गई थी उस शादी में शामिल होने के लिए। अगर मैं आज न जाती तो शायद मेरा लाल आज मेरे पास रहता। लेकिन एक तरह से जिस तरीके से वहां पर हत्या हुई, उस मां के आंचल को जिस तरीके से सोना किया गया, दबंगों ने दबंगई के हद पार करी। और देखिए, कुल 7 व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर उनकी हत्या की। कुल 7 व्यक्ति थे। अभी तक हालांकि जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अभी भी 2 लोग फरार चल रहे हैं। सियासत तब गर्म होती है जब परिवार वाले एवं क्षेत्रीय संगठनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आरोप लगाया। उन लोगों का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात का जिक्र किया गया था कि लड़के ने जहर लिया जिस कारण से उनकी मौत हुई, जबकि उस डेड बॉडी को देखने के बाद पता चलता था कि उसकी हत्या हुई। यह परिवार वाले का आरोप था कि इनकी हत्या हुई, इन्होंने कोई जहर नहीं लिया। DMC दरभंगा किसी दबाव में आकर उस रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ किया। यह उन परिवार वालों का एवं तमाम क्षेत्रीय संगठनों का कहना था। हालांकि जिस तरीके से केशव के मृत्यु के बाद, केशव के हत्या के बाद सोशल मीडिया पर उनके न्याय को लेकर कैंपेनें चला, यहां के प्रशासन को अलर्ट किया गया, उसके बाद फॉरेंसिक टीम को आज पुनः जांच के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी दोबारा से लाने की बात कही गई और आश्वासन दिया कि केशव को न्याय मिलेगा। लेकिन अभी भी ऐसी कोई व्यवस्था, सिस्टम की ओर से ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है उन परिवार वालों का, और उनके अंदर खौफ है। उस परिवार वाले के अंदर अभी भी एक ऐसा खौफ चल रहा है। वो गांव के अंदर दिन दहाड़े निर्ममता से एक 22 साल के युवक की हत्या हो जाती है तो किस तरह का खौफ रहा होगा, ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी भी उनके परिवार वाले सदमे में हैं और काफी डर से जी रहे हैं। अभी तक कोई प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है। हालांकि थाना का दौरा लगातार जारी है, उनके घर पर आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी सदमे में हैं, सब डरे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की से छेड़छाड़ की बात कही गई थी, ये सनसनी फैला दी थी। अब फॉरेंसिक टीम आई है, जांच हो रही है। देखिए, अब आशा करते हैं कि बहुत जल्द बाकी दोषियों को भी सजा मिलेगी और इस पे नकल कसने की कोशिश करेंगे कि एक गांव, जिस तरीके से गांव को शांति का प्रतीक कहा जाता है कि भारत माता गांवों में बसती है,
यहां पर सबसे अधिक शांति होती है। लेकिन उस गांव के अंदर अब अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से कुछ दबंगों की दबंगई से, तो यहां पर प्रशासन कुछ जरूर अलर्ट होंगे और इस पर नकेल कसने की कोशिश जरूर करेंगे। आपके आसपास एवं देश विदेश की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सोशल न्यूज।